हेलो। आज प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सारे प्रोकैरियोट सेल्स में आते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स का सेल है, जो प्रोकैरियोट्स है वो उसके सेल्स बहुत ज़्यादा वेरी किस में करते हैं, शेप एंड साइज में। तो अब शेप के बेसिस पे हम प्रोकैरियोट सेल्स को देखें तो ये बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं: रॉड लाइक, स्फेरिकल, कोमा शेप एंड स्पाइरल। कौन सा? रॉड लाइक, स्फेरिकल, कोमा शेप्ड एंड स्पाइरल। रॉड लाइक में कौन सा आ जाएगा? बेसिलस। यदि कोई एग्जाम्पल हमें एक एक बेसिकली याद रखना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्फेरिकल में कोकस, कोमा शेप्ड में विब्रियो और स्पाइरल में स्पाइरलम। याद करना इजी। स्पाइरल में स्पाइरलम, रॉड शेप में बेसिलस, स्फेरिकल में कोकस। कोकस का तो बेसिकली सबको पता है कि कोकस स्फेरिकल होता है, और कोमा से विब्रियो। अब जो एक पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोट सेल ये सारे कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है, ब्लू ग्रीन अलगे, ये सारे सेल वॉल को कंसीडर करते हैं। बट इसमें एक है माइकोप्लाज्मा, जो क्या कहता है, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम टर्म लिखें कौन सा? प्लाज्मिड डीएनए। जो बेसिक डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, उसके अलावा इसमें एक प्लाज्मिड डीएनए भी होता है। प्लाज्मिड डीएनए क्या किसको बोलेंगे? जो जैसे प्रोकैरियोट्स में डीएनए होता है, उसके अलावा स्मॉल अमाउंट का एक बॉडी होता है, वो भी डीएनए के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, तो हम उसको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। ये डीएनए हमको कब काम आता है? ये डीएनए रेसिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स का। तो इस डीएनए का के हेल्प से ही जब हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल जब बनाते हैं, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, तो उस टाइम ये प्लाज्मिड डीएनए बहुत हेल्प करता है। इसको यूज़ करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी विथ फॉरेन डीएनए। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि प्लाज्मिड डीएनए क्या आता है, ये रेसिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक्स से, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब आ रहा है मीजोजोम। मीजोजोम क्या होता है? बेसिकली से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो या सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का जो ये इनफोल्डिंग हुआ, उसी में डिफरेंशिएट होके क्या करता है, कुछ एक्सटेंशन जो होता है प्लाज्मा वो फॉर्म कर लेता है बेसिकल्स टाइप में। यहाँ पे लिखें बेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली के फॉर्म में। आगे हम मीजोजोम को थोड़ा सा और भी डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हम बताते हैं। यहाँ पे पढ़ें मीजोजोम। ये मीजोजोम क्या होता है? फॉर्म होता है कैसे? बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल्स। ये जो इसका एक्सटेंशंस कौन कौन से? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली के फॉर्म में होता है। दे हेल्प इन, मीजोजोम हमें कहाँ हेल्प करता है? हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ये मीजोजोम्स कहाँ हेल्प करता है? सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ये ऑल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एंजाइमेटिक कंटेंट। अब क्या है कि जो वेसिकल्स है या टिब्यूल्स है, जो लैमेली है, ये क्या करता है? इससे क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो ये सरफेस एरिया जब इंक्रीज करता है, अब वेसिकल सर्कुलर फॉर्म में आएगा, तो ये सरफेस एरिया क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये हेल्प किस में कर रहा है? हमको रिस्पिरेशन में, और ये सिक्रेशन में भी मदद कर दे रहा है, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट में भी। अब हम देखते हैं आगे इसमें। यहाँ पे अब ये देखना है कि हम ये एक टॉपिक आता है कि सेल का इन्वेलप कैसा होता है, और उसका सेल का जो इन्वेलप कर रहा है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। तो सेल का हम बेसिकली पढ़ता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है,
और यदि प्लांट सेल हुआ या बैक्टीरियल सेल हुआ तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट किसमें सेल वॉल नहीं होता, माइकोप्लाज्मा में नहीं होता। और उसके ऊपर से ग्लाइकोकैलिक्स का भी कवर होता है, किसमें, बेसिकली प्रोकैरियोट सेल्स में। प्रोकैरियोट सेल्स स्पेशली इन बैक्टीरियल सेल्स ये क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप कंसिडर कैरी करता है। प्रोकैरियोट सेल्स का जो सेल इन्वेलप होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें ये अपर द सेल वॉल के ऊपर भी इसके पास एक कवर होता है, कौन सा, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स के वजह से जो बैक्टीरिया होता है उसमें दो तरह का आ जाता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये वो ग्राम स्ट्रेन यदि कैरी कर रहा है तो पॉजिटिव, नहीं कर रहा है तो नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अब उतना डिटेल में नहीं, यदि पढ़ना होगा तो मैं आगे एक अलग से टॉपिक इसे रखूँगी। अब बेसिकली हम ग्लाइकोकैलिक्स का बात करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि ये डिफर होता है इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। क्या होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स कवर होता है, बट हर बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स सेम नहीं होता है। इसका कॉम्पोजिशन और थिकनेस क्या होता है, डिफरेंट बैक्टीरिया में अलग होता है। ये कि इसका स्लाइम लेयर लूज सीथ का यदि हुआ तो ये स्लाइम लेयर बनाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर कैसा हो जाएगा, स्लाइम लेयर। यदि थिक एंड टफ हुआ तो कैसा बनाएगा, कैप्सूल। अब यहाँ पे एक हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ये भी प्रोकैरियोट्स होता है। इसका जो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है इनटू साइटोप्लाज्म, इसको क्या कह देते हैं, क्रोमेटोफोर्स। अब वहाँ पे हम पढ़ रहे थे एक्सटेंशन ही हो रहा था किसमें, मीजोजोम में। मीजोजोम का एक्सटेंशन पढ़े थे, वेसिकल्स, लैमेली, ट्यूब्यूल्स, ये सारा पढ़े थे। बट साइनोबैक्टीरिया ये क्या है, प्रोकैरियोट से। साइनोबैक्टीरिया में यदि मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में, वो क्या बनाता है, क्रोमेटोफोर। जो क्रोमेटोफोर क्या है, कंटेंस करता है पिगमेंट और ये कलर भी देता है। अब हम इस बैक्टीरियल सेल्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। जो बैक्टीरियल सेल्स होता है या तो ये मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा। यदि वो मोटाइल हुआ तो फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा। कैसा हो जाएगा उसका एक्सटेंशन, फिलामेंटस। अब ये फिलामेंटस एक्सटेंशन क्या करेगा, क्या कंसिडर क्या कैरी करेगा, फ्लैजिला। फ्लैजिला 3 पार्ट्स के होते हैं, फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट्स कैसा होगा, फिलामेंट्स एक फिलामेंट टाइप में, जैसे इस टाइप का फिलामेंट्स होगा, ऐसे फिलामेंट है। इसका क्या हो जाएगा, ये हुक हो जाएगा यहाँ पे, ये बेसल बॉडी हो जाएगा और फिलामेंट का होगा, ये इस टाइप में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम बोले कि मोटाइल होगा तो फ्लैजिला कंसीडर करेगा। यदि वो मोटाइल नहीं हुआ बट वो बैक्टीरियल सेल्स है, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, तो वो कौन सा एक्सटेंशन कैरी करेगा, पिला और फिमरी। पिला और फिमरी, ये जो पिला